सखर में मुसलसल 36 घंटों से जारी बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन कई इलाकों से पानी की निकासी का अमल अब तक मुकम्मल न हो सका। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत तवानाई और पावर डिवीजन अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बिजली तरसील की 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। दियामीर के इलाके रोडशाल में बच्चों की लड़ाई में बड़े भाई भी लड़ पड़े। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जान बहक हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं भुलाए जाएंगे। हमारा मुकदमा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि उनके हल्के में 12,500 वोट मुस्तरद किए गए। जमहूरियत की मजबूती खवातीन की नुमाइंदगी में है। पार्लियामेंट में PTI की सिर्फ 3 खवातीन अरकान हैं। बानी PTI की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलविस पाए गए। बदतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोहबंदी है। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बानी PTI बरहम। PTI अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक KPK हुकूमत ने बानी PTI को आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान देकर बरतरफी के मुखालफत की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। KPK के साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान भी मंजरेआम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की बात में 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को देने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाली जमात के वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर करार दे रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे। जो हीरे और गौहरे नायाब इमरान और बुज़दार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। 9 मई का वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में फैसले किए गए। बरतानिया ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटों के अंदर सजाएं दी। हमें भी बरतानिया और अमरीका से सबक सीखना चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मशवरा। पंजाब हुकूमत के सस्ती बिजली रिलीफ पैकेज ऐलान का खैर मकदम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है दीगर सूबाई हुकूमतें भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। लकी मरवत के थाना बरगी की पुलिस मोबाइल पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद। SHO शाकिर खान समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के F9 पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से शहरी जाम भाग। गाड़ी शहरी से टकराने के बाद बेकाबू होकर उलट गई। ड्राइवर भी जख्मी। मुकदमा दर्ज। भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि गाड़ी गैर मुल्की चला रहा था जिसकी टक्कर से भाई की मौत हुई।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 से दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी। मुतासरा शहरी ने मुबीना टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। सीसीटीवी वीडियो में चेहरा वाज़ेह नजर आने के बावजूद चोर अब तक पुलिस के हत्थे ना चढ़ सका। सिंध बलूचिस्तान पंजाब इंडस हाईवे पर वर्सा का नौजवान की लाश रखकर धरना। मुजाहिरीन का नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि इंचार्ज और SHO ने तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि टीम तहकीकात कर रही है। तफ्तीश के दौरान तशद्दुद साबित हुआ तो एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दावा किया है कि नौजवान को जुराइम में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले ही मुलजिम बीमार था। तफ्तीश के दौरान बीमार होने की इत्तला पर वर्सा के हवाले किया था। मुल्क भर में नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन होने से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात मुतासर। वोट कास्ट नहीं हो पाए। 3 घंटे तक वोटिंग का अमल मुतासर रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम बहाल होने के बाद पोलिंग दोबारा शुरू हुई। पोलिंग का वक्त 4 घंटे बढ़ाकर रात 9 बजे तक किया गया। नादरा तर्जुमान का कहना है कि गैर मुतवक्के तकनीकी मसले से नादरा के फराहम करदा बायोमेट्रिक तस्दीकी खदमात में खलल पैदा हुआ। वफाकी वजीर SN इकबाल ने सूरत हाल को नादरा सिस्टम पर सवालिया निशान करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में अपना वोट डाला। कहा, इंजीनियरिंग कम्युनिटी पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध भी अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट से रकम मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतालिबा। कहा कि वज़ीर आला सिंध पंजाब की तरह अवाम को 14 रुपये फी यूनिट बिजली की कमी का रिलीफ दें। सिंध में बिजली की कीमत कम ना की तो अवाम में एहसास महरूमी होगा। सिंध में बारिशों से तबाही के बाद लोगों की मदद की ज़रूरत है। अंदरूनी सिंध में बारिश से मुतासरा इलाकों में राशन पहुँचा रहे हैं। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा कि बिजली के टैरिफ का मामला विफाक की जिम्मेदारी है। आप विफाकी हुकूमत के सामने सिंध की आवाम का मसला उठाएं। आप विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सिंध को हक दिलवाने के लिए किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि सिंध में लाखों बिजली सारिफीन भी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से आवाम को 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी आवाम को रिलीफ दे सकती है। सिंध में सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माहौल दोस्त इक़दामात का आगाज़ वज़ीर आला हाउस से कर दिया। वज़ीर आला हाउस के इजलासों में पानी की बोतलों की जगह शीशे के जग रख दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी की आवाम से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। सदर ने बिलावल हाउस कराची में सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के तहत नीम का पौधा लगाया। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज ने कहा है कि जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 3 पैसा रही। इसके बावजूद बिल 70 रुपये फी यूनिट तक के हिसाब से आ रहे हैं। जुलाई में 35% बिजली हाइडल ज़राए से पैदा की गई। बुनियादी मसला इस कैपेसिटी पेमेंट का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली के तमाम सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। इंटरनेट फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले बानी PTI के दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया। 2020 में वज़ीर आज़म ऑफिस में नेशनल फायरवॉल पर इजलास से मुतालिक खत सामने आ गया। खत में कहा गया है कि 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। वज़ारत IT केस बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाए। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक टाइमलाइंस और पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाई जाए। भारतीय शहर उदयपुर में 2 तालिब इल्मों के झगड़े से शुरू होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुस्लिम तालिब इल्म का घर गैर कानूनी करार देकर बुलडोजर से गिरा दिया। नाबालिग मुस्लिम तालिब इल्म अपने वालिद के साथ ज़ेर हिरासत। 2 रोज़ कबल एक सरकारी स्कूल के 10वीं जमात के तालिब इल्मों के दरमियान झगड़ा हुआ था। मुस्लिम तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर साथी तालिब इल्म पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद शहर भर में फसादात शुरू हो गए थे। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की इमलाक और मसाजिद पर हमले किए, जलाओ घेराव किया था। शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफ़ा 144 नाफिज।
इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। पिछले चंद घंटों में 21 फलस्तीनी शहीद, 6 बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद शामिल। इसराइली फौज के जिनीन में ड्रोन हमले में हमास के 2 अरकान शहीद हो गए। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाका, 3 एहलकार जख्मी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मज़ीद बातचीत के लिए इसराइली मुज़ाकरात काहिरा में किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन भी इसराइल पहुँच रहे हैं। इसराइल का कहना है कि यरगमालियों की वापसी के लिए पेचीदा मुज़ाकरात में है। और 19 अगस्त 2024 बरोज़ पीर रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून होगा। ये साल 2024 का पहला सुपर मून है। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को नजर आएंगे।